तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन का 5वां मेंबर देखने को मिला और इसके अलावा सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन ने डिस्ट्रॉय किया रोमन रेंस की ब्लड लाइन को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है कोडी रोड्स की तरफ से, जहां पर कोडी रोड्स केविन ओवेंस के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि केविन ओवेंस ने सारी हदों को पार कर दिया है। जिसके बाद कोडी रोड्स कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को, लेकिन वहां पर आते हैं निक ओल्डस जो कि समझाने की ट्राई करते हैं कोडी रोड्स को और वो ये कहते हैं कि जो हरकत केविन ओवेंस ने की है पिछले हफ्ते उसके लिए उसको बैन कर दिया गया है स्मैकडाउन से, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। लेकिन कोडी रोड्स साफ साफ कहते हैं कि अगर केविन ओवेंस यहाँ नहीं आता है तो मैं उसको मारूंगा उसके घर में घुसकर। तो ऐसे में फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें केविन ओवेंस को मेरे सामने लाना है या नहीं लाना है, लेकिन मुझे जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको फिक्स करना है केविन ओवेंस के साथ। तो ऐसे करके कोडी रोड से एक बहुत ही तकड़ी वार्निंग दे डालते हैं केविन ओवेंस और निको ओल्डस को। लेकिन इसके बाद हमें बी फैब वर्सेस कैंडस लरे वर्सेस बेली के बीच एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड का पहला मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली बी फैब की तरफ से। लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है बेली की, जब बेली रोलअप के सहारे पिन कर देती हैं बी फैब को, जिसके चलते टूर्नामेंट के अगले राउंड में जाने वाली हैं बेली और वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करती हैं। इसके बाद हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं, जहां पर एले नाइट यही कहते हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को लगातार डिफेंड करने वाले हैं और आज वो यहां पर एक ओपन चैलेंज देने आए हैं। जिसके बाद सैंतो एस्कोबार वहां पर निकल कर आते हैं, साथ में उनकी लिगाडो फंटाज्मा की टीम होती है और वो भी यही कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी एले नाइट को हराकर यूएस चैंपियन बनेंगे। लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है एले नाइट की लिगाडो फंटाज्मा की टीम के साथ, जिसके बाद हमें एले नाइट वर्सेस हम्बर्तो करियो के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है एले नाइट की, जब एले नाइट अपना फिनिशर बीएफटी लगा देते हैं हम्बर्तो करियो के ऊपर। लेकिन मैच के बाद हमें एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है शिनसुके नाकामुरा की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, नाकामुरा ने अपना रिटर्न किया और वो अपना जो फिनिशर है किंग शाशा वो लगा देते हैं एले नाइट के ऊपर और एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ नाकामुरा ने अपना रिटर्न किया आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड पर। इसके बाद बैक स्टेज पर हमें ओजी ब्लड लाइन देखने को मिलती है, जहां पर सैमी ज़ेन रोमन रेंस को ये कहते हैं कि हमें अभी तक 5वां मेंबर नहीं मिला है। जिसके बाद जे उसो एक फोन कॉल करने के लिए कहते हैं रोमन रेंस को, लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है सोलो सिकोआ का। जिसके बाद रोमन रेंस भी पीछे पीछे चले जाते हैं सोलो सिकोआ के। सोलो सिकोआ रिंग में आते हैं और अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है, साथ में होती है ओजी ब्लड लाइन, ये सभी रिंग में आते हैं। जिसके बाद हमें एक बहुत ही मैसी ब्रोल देखने को मिलती है इन सभी सुपरस्टारों के बीच। सुसाइड डाइव हमें देखने को मिलती है जिमी उसो और जे उसो की तरफ से, सैमी ज़ेन की तरफ से हमें हलुआ किक देखने को मिलती है। इसके अलावा रोमन रेंस ने स्पीयर भी मारा सोलो सिकोआ को, लेकिन इसके बाद हमें
फेस ऑफ भी देखने को मिलता है जैक फाटू और रोमन रेंस के बीच, लेकिन तभी पीछे से आ जाते हैं ब्रोंसन रीड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ब्रोंसन रीड आ जाते हैं जो कि अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, जिसके बाद रोमन रेंस अकेले ही सामना करने की ट्राई करते हैं सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन का, लेकिन ब्रोंसन रीड और जैक फाटू दोनों मिलकर ही सभी को बुझा डालते हैं और इन दी एंड ब्रोंसन रीड अपना जो फिनिशर सुनामी है वो लगाते हैं रोमन रेंस के ऊपर और रोमन रेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं जैक फाटू और ब्रोंसन रीड ने ज्वाइन कर लिया है सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं जो कि रोकते हैं सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को, जिसके बाद सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन वहां से चली जाती है। रिंग में रोमन रेंस पड़े होते हैं और जे ऊसो रोमन रेंस को एक बार फिर से कहते हैं कि तुम्हें फोन कॉल करना चाहिए, उसे किसे फोन कॉल करना चाहिए इसके बारे में तो पता है नहीं, लेकिन ऐसे करके सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन ने जरूर डिस्ट्रॉय कर दिया ओजी ब्लड लाइन को। लेकिन इसके बाद हमें मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर मोटर सिटी मशीन गन अपने टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे। बात करें मैच के बारे में तो मैच बहुत ही शानदार रहा, लेकिन मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है क्योंकि तोमोसो चैंपा इस मैच में आ जाते हैं जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर अटैक कर देते हैं। जोनी गर्गानो भी वहां पर आते हैं, जिसके बाद जोनी गर्गानो वहां पर आते हैं तोमोसो चैंपा को रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन तोमोसो चैंपा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो जोनी गर्गानो को भी धक्का दे देते हैं और गुस्से के साथ वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह से जो मैच था वो नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें नायोमी वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर नाया जैक्स अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट नायोमी। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से, लेकिन बैक स्टेज पर हमें यह देखने को मिलता है रैकेल और लिव मॉर्गन ने अटैक कर दिया है जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के ऊपर, जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन वहां पर आती हैं और वो अटैक कर देती है नायोमी के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी नायोमी इस मैच में फाइट बैक करती हैं और बेली भी रिंग साइड पर आ जाती हैं और वो बजा देती हैं टिफनी स्ट्रैटन को, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस मैच में विक्ट्री हो सकती है नायोमी की। लेकिन इसके बाद कैंडस लेरे वहां पर आ जाती हैं और वो अटैक कर देती हैं बेली के ऊपर, जिसके बाद नाया जैक्स समोन ड्रॉप लगाती हैं नायोमी के ऊपर और अपना फिनिशर नाया लेंटर लगा देती हैं और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है नाया जैक्स और वो अपने टाइटल को भी सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लेती हैं, जिसके बाद वो रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती है। लेकिन शो सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है क्योंकि बैक स्टेज पर हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द में होते हैं, अपने फोन को उठाते हैं और पॉल हेमन को फोन लगाते हैं, लेकिन पॉल हेमन का फोन नहीं लगता है, जिसके बाद रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और इस तरह से जो शो है वो हो जाता है एंड, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।